नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है सभी का। बिहार न्यूज़ 24 से मैं पाठक जी विष्णु अपने सहयोगी के साथ आपको अवगत कर दूं, सूचित कर दूं कि आज हमारे साथ एक अच्छे समाज सेवी और माँ के सच्चे भक्त माननीय आदरणीय शक्तिपीठ के मुख्य महंत मनोज बाबा जी सामने हैं। मनोज बाबा जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, मैया रानी के जितने भी भक्त हैं हमारे, सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित जीवन जिए, अच्छे काम करे, सबको खुश करे, सबको खुशी बांटे और खुश रहे। और जैसा कि आपको बता दें, जी आप एक सच्चे माँ के दरबार में सच्चे हृदय मन से जाते हैं और हृदय से सभी से के साथ जुड़े हैं। जी अन्य भक्तों में वो चीज़ नहीं दिखा जाता। इस पर क्या राय विचार है? तो देखिए, अब जब तक आप किसी गुरु परंपरा से नहीं जुड़ते हैं ना, तब तक जीवन जीने की जो कला है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाती। जब तक आपके जीवन में गुरु का आगमन होता है ना, तब जीवन जीने की जो जीवन में आपके अंधकार रूपी नकारात्मकता जितनी भी आपके जीवन में है ना, वो सब गुरु के आने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि बाकी लोग ऐसा नहीं है, तो हो सकता है बाकी लोगों के जीवन में वैसे गुरु का पदार्पण अभी तक नहीं हुआ होगा, यही एक कारण हो सकता है। अगर बातचीत करें जी ऐसा लोगों के बीच, ये हमेशा से मनोज बाबा धरातल से जुड़े हैं जी और मनोज बाबा पर जितना विश्वास है उतना ही विश्वास माँ पर भी है। जी पहले माँ का दर्शन करते हैं, इसके बाद मनोज बाबा का दर्शन करते हैं। जी मनोज बाबा की जब पाली होती है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैसे की बात नहीं होती है। अन्य दूसरे लोग की जब पाली होती है केवल पैसे पर फोकस किया जाता है। इस पर दो राय, दो शब्द। ब्राह्मण है, अब कोई अगर करता है तो ठीक है। अब इस विषय पर हम क्या अगर आपसे सर एक लाइन में पूछे, ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है? ब्रह्म को जो जाने, जो सब में ब्रह्म को जाने और सब में परमात्मा का अंश मानकर उसके साथ वैसा व्यवहार करे, वही ब्राह्मण है। अगर हम आपसे पूछे एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की अगर इज्जत नहीं करता है, उस पर क्या राय विचार है? ये तो स्वाभाविक आज के कलयुग का प्रभाव है कि भाई अगर उन्नति कर रहा है तो दूसरा भाई जल रहा है। अगर जीने की कला आपको जाननी है तो रामायण से सीखना पड़ता है। क्यों? प्रभु श्री राम अपने भाई और परिवार के खुशी के लिए सारा चीज त्याग कर चलिए न गए हैं। हमें गुरुकुल की कोई अभी शिक्षा नहीं मिली है, ज्ञान हमें कुछ नहीं है। हम तो माँ की सेवा किए हैं, उसके अनुसार जितना हमको जानते हैं उतना सेवा करते हैं। ज्ञान हमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे द्वारा किसी को मन कर्म वचन से हम किसी को तकलीफ न दें, इतना हम अपने गुरु से और अपने माता रानी से सीखे हैं। इसलिए हम अपने द्वारा किसी को हम कष्ट का कारण नहीं। मनोज बाबा, सीधे तौर पर आपने भोजपुर वासियों के लिए माँ की शक्ति एक भक्ति में जोड़ने का काम हमेशा किया है। चाहे वो नवरात्र हो, चैती नवरात्र हो, हर लोग को एक समान और एक प्रसाद दिया जाता है। एक गौ माता भी आ जाती हैं, उनका भी हमने देखा, तत्काल ही देखा कि पहले पानी, इसके बाद जल के बाद में आपने जलपान कराया, कुछ द्रव्य पदार्थ दिया। दुर्भाग्यवश प्रसाद नहीं था तो आपने खरीद कर मंगाया। ये एक सच्चा सन्यासी ही कर सकता है। आजीवन करने वाले हैं आप या फिर किसी के दबाव में आकर छोड़ने वाले हैं? दबाव तो हो गया, छूट गया, जीवन तो अब शेष बचा है। जीवन में अब मेरे अब रह क्या गया है, हम बहुत, अब क्या बताएं, हमें यहाँ रुकना नहीं था, लेकिन हमको तो अपनों ने ही रोक लिया, नहीं तो हमको बहुत आगे जाना था। हम तो सेवा के लिए बने। बातचीत करें निजी लाइफ, ये सच्चे सन्यासी कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं। 5 भाई में से पाली में कौन कौन लोग रहते हैं? पाली से मतलब नहीं है, पाली के सेवा के रूप में कौन कौन लोग हैं? हाँ, सेवा तो परिवार है, सब लोग सेवा करता है, सब लोग रहता है। एक भाई गुजर गए हैं, एक भाई नौकरी में है, बाकी 3 भाई हम लोग मंदिर से ही सेवा में रहते हैं। 4 भाई अभी हैं? हाँ, 4 भाई मंदिर से, 3 भाई सेवा में हैं और एक भाई अभी ड्यूटी में है। ड्यूटी में नौकरी करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर उनका? जो नौकरी करते हैं, जय कुमार पांडे। अच्छा, जय कुमार जी।
अगर बातचीत करें अन्य जगहों की अपेक्षा हमारा आरा का जो नाम है मुख्यतः आयरन देवी ही रखा गया है। बाकी कई लोगों ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने आयरन देवी का नाम, आरा के शहर का नाम बदलने का प्रयास किया। जी, इस पर एक बात बोलिए सर। इस पर क्या बोले, ये तो राजनीति लोग कर रहा है, ये राजनीति का विषय नहीं है। आरा हम लोगों के पुरातन काल से माँ के मंदिर से जुड़ा हुआ यह नाम है। माँ के हमारे परम भक्त हुए मोरध्वज नाम के जो राजा थे, उनके पुत्र पर आरा चला था, जिस कारण से इस शहर का नाम आरा पड़ा। अच्छा, आरा, वो जो आरी वाला आरा। जी, उसी आरा के कारण ना इस शहर का नाम आरा पड़ा है। बहुत बड़ी आपने खुलासा किया। आयरन देवी के ही नाम से है ये लोग जानते थे, लेकिन आपने जो बताया शायद अभी तक मुझे भी इस मोरध्वज नाम के जो राजा थे, मोरध्वज, वो बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी दान की परीक्षा लेने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी, पंडित जी और बाघ का रूप धारण करके यहाँ आया था। अच्छा। और पंडित जी ने अपने बाघ के लिए उनके पुत्र का, उनके प्रिय वस्तु का मांग किया था। अच्छा, तो पुत्र का दान किया। पुत्र का ही उस पे आरा चला। पति पत्नी दोनों लोग आरा से उसको चीरा लोग, बनाया लोग, खिलाया लोग। प्रभु की कृपा हुई कि पुनः वो जीवित होके उनके सामने आए। प्रभु श्री कृष्ण जी जो ब्राह्मण रूप में थे, प्रसाद सब परोसने के बाद उनको बुलाया गया कि जल मंगाओ अपने पुत्र से। अच्छा। तो पुत्र को जब जल मंगाने के लिए, ताम्रध्वज उनका नाम था पुत्र का, मोरध्वज के पुत्र का नाम ताम्रध्वज था। उनके पुत्र को बुलाया गया तो वो तो रोने लगे मोरध्वज जी कि आपके पुत्र तो कट के बनवा दिए, अब कह रहे हैं कि बुलाइए। तो ताम्रध्वज आप आवाज तो लगाइए। आवाज लगाने के बाद प्रभु की कृपा हुई, महारानी ने दर्शन दिया और उनको पुत्र जीवित हुए। तो चमत्कार हुआ करते थे ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सब चमत्कार हुआ करते थे। देखने को मिलता है जी कि आजकल लोग चमत्कार पर ही प्यार बरसाते हैं, चमत्कार पर ही प्यार बरसाते हैं, लेकिन और चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जी, चमत्कार है तभी नमस्कार है। जी, इस पर क्या राय है? चमत्कार को नमस्कार तो ये क्या बोलते हैं, लोकाचारी है। तो एक जादूगर भी चमत्कार करता है, तो क्या वो नमस्कार उसको करें? नहीं, कर्म अपना अच्छा रखिए ना, चमत्कार तो प्रभु अपने आप करते हैं जीवन में। एक और अंतिम सवाल रहेगा क्योंकि लंबा हो गया सर। तो क्या सच्चे हिंदू का अर्थ क्या है? सच्चे हिंदू का अर्थ है जो अपने धर्म से जुड़े लोगों को और अपने धर्म को बढ़ाए, अपने धर्म को समझे, अपने धर्म को मजबूती दिलाए और प्रभु का स्मरण नाम करते हुए जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो करे। जो भी धारण करने योग्य है, जो अच्छे कार्य हैं, वो सभी हिंदू धर्म के लोगों को करना चाहिए। एक अच्छे माँ के भक्त के निर्देशानुसार और आपके सबसी शब्दों में जी हमारे युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक रही है जी। तो एक सही राह, सही शब्द के साथ अंतिम बस यही बताना है युवा लोगों के लिए कि हमारे पूज्य प्रेमानंद जी, अनुरुद्धाचार्य जी लोग तो लगे हुए हैं, बागेश्वर धाम सरकार लगे हुए हैं हमारे सारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, पूरे सनातन धर्म प्रेमियों के लिए कि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। उनके दृष्टिकोण में, उनके नज़रिए में तो हम बहुत बच्चे हैं, मिट्टी हैं, धूल के समान हैं। लेकिन अब अगर पूछ रहे हैं तो बस वही चीज़ हम भी दोहराएंगे कि जितने भी अनैतिक चीज़ें हैं अपने जीवन में जो लोग कर रहे हैं या करते थे या कभी किए हैं, तो समय रहते उस चीज़ को उसका परित्याग करके और अच्छे कार्यों में लग जाएं, बस यही कहना है जीवन में। जैसा कि देखने को मिलता है जी, इस बार होली भी काफ़ी यादगार रहा। हमने एक वीडियो डाला जी। क्या आप एक सच्चे हिंदू हैं? क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है, मिठाइयों का त्यौहार है। वहाँ के दुकानदार भाई बिल्कुल ही खाली जा रहे थे और वही मटन की दुकान, नाम लेना भी शर्म की बात है हिंदुओं के लिए जी। एकदम क्या बोलते हैं उसको, इतना भीड़ कि वहाँ लात धरने की जगह न हो। तो क्या ये सही है कि एक हिंदू पर्व में, ये महान होली पर्व में हमें किसी जीव की हत्या करने की हमारी धर्म आज्ञा देती है? बहुत सारे राज्यों में धार्मिक जहाँ भी स्थल है
वहाँ पे इस सब चीज़ों को वर्जित कर दिया गया है। और हमारे माननीय विजय सिन्हा जी ने भी आदेश पारित कर दिया है, जिलाधिकारी को भी आदेश दिया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल के आसपास इस तरह की दुकानों को वर्जित कर दिया जाए, वर्जित कर दिया जाए ना, बंद कर दीजिए तब हम पी लेंगे।